मोदीनगर में शादी में बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो हर घर में देखी जाती है, लेकिन गाजियाबाद के मोदीनगर में एक दुल्हन ने ऐसी एंट्री की कि पूरा देश उसके हुनर से मंत्रमुग्ध हो गया। घूंघट ओढ़कर गिटार बजाती और दिलकश आवाज में गीत गाती इस नई नवेली बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग उन्हें प्यार से गिटार वाली बहू कहने लगे हैं। ये वीडियो 30 नवंबर 2025 को महिला संगीत के दौरान रिकॉर्ड हुआ। घूंघट में बैठी बहू गिटार बजाते हुए एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे गाना गा रही है। वीडियो में वो मुस्कुराते हुए बीच बीच में अपना घूंघट हल्का सा ठीक करती दिखती है और उनके आसपास बैठी महिलाएं तालियों से उनका उत्साह बढ़ा रही हैं। देश भर से आ रहे कमेंट्स में लोग उनकी आवाज़, आत्मविश्वास और कल्चर ट्रेडिशन के खूबसूरत मिश्रण की भरपूर तारीफ कर रहे हैं। ये वायरल दुल्हन तान्या सिंह हैं, जो एटा की रहने वाली हैं और इस समय सहारनपुर के मुन्नालाल देवी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तान्या ने गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के मोहम्मदपुर कदीम निवासी आदित्य गौतम से विवाह किया है। तान्या और आदित्य की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। परिवारों की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ा और 28 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में बेहद सादगी से शादी संपन्न हुई। इनकी शादी में ना कोई शोर था, ना दिखावा, सिर्फ परिवार और 7 फेरे। पहले ढोलक पर गाया, फिर गिटार उठा लिया। तान्या बताती हैं कि मुंह दिखाई की रस्म में महिलाएं गाना गा रही थी और ढोलक बजा रही थी। पहले उन्होंने ढोलक पर गाना गाया, लेकिन उनके पति आदित्य गौतम के कहने पर उन्होंने अपना गिटार उठा लिया। बस फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने गिटार बजाकर गाना शुरू किया, वहां मौजूद किसी महिला ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो रातों रात वायरल हुआ। तान्या बताती हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक साधारण सा पल उन्हें देश भर में पहचान दिला देगा। वीडियो वायरल होते ही दोस्तों, रिश्तेदारों, छात्रों और परिचितों के फोन आने लगे। तान्या का संगीत से नाता बचपन से है। उनकी माँ अच्छी गायिका हैं और चाहती थी कि तान्या किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करे। 12वीं तक संगीत विषय नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन के समय तान्या के भाई और माँ ने उन्हें आगरा के एक संगीत विद्यालय में दाखिला दिलाया। गिटार उन्होंने कभी प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखा। कोविड लॉकडाउन के दौरान तान्या के भाई के गिटार और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की मदद से खुद ही सीखना शुरू किया। तान्या मुस्कुराते हुए कहती हैं कि सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही गिटार मुझे देश भर में पहचान दिलाएगा। घूंघट पर उठी बहस का
तान्या ने जवाब दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ यूजर्स ने घूंघट को लेकर सवाल उठाए हैं। इस पर तान्या ने स्पष्ट किया कि घूंघट कोई मजबूरी नहीं है, घूंघट दुल्हन की पहचान है। मैं खुद पूरे रीति रिवाज निभाती हूँ और उस दिन मैं बहुत हंस रही थी, इसलिए घूंघट में रहना आसान था। मेरी सास भी सामने बैठी थी और नजर ना लग जाए इसलिए वो घूंघट ठीक करती रहती थी। तान्या के पति आदित्य गौतम सहारनपुर में बिजली विभाग के एसडीओ के पद पर हैं। तान्या कहती हैं कि उन्हें दोनों परिवारों का भरपूर समर्थन मिलता है और सबसे बड़ा साथ उनके पति का है। अब तान्या नियमित रूप से अपने गाने के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की तैयारी कर रही हैं। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम तान्या सिंह है और मैं मुन्नालाल कॉलेज डिग्री कॉलेज जो है सहारनपुर, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इन दिनों हम सोशल मीडिया पर एक बहुत वायरल वीडियो हो रहा है, इसमें महिला संगीत में एक दुल्हन गिटार बजाती हुई नजर आ रही है। आप ये वो जानना चाहेंगे आखिर उस दिन क्या था, सुबह की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक महिला संगीत में दुल्हन ने गिटार बजाया और आज वो पूरे देश भर में चाहिए। जी बिल्कुल, वो मैं ही हूँ, घूंघट वाली बहू। एक्चुअली शादी के बाद जब आती है दुल्हन तो एक वो होता है मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें मुंह ढके होते हैं दुल्हन, और उसको मुंह देखकर सारी जो महिलाएं होती हैं वो उनको शगुन देती हैं। तो वो वाली रस्म चल रही थी और उसी में महिला संगीत होता है, जिसमें दुल्हन जो मतलब सभी लोग गाना बजाना डांस वगैरह सब करते हैं और दुल्हन जो आती है वो भी कर सकती है, मतलब वो दिखाती है अपना टैलेंट वगैरह जो भी हो। नहीं भी दिखाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एंजॉय सभी करते हैं। तो वही वाला प्रोग्राम था, तो उसी में मैं गा रही थी। पहले तो मैंने ढोलक पे बजाया था, बट मेरे हस्बैंड ने पीछे से गिटार पकड़ाया तो मैंने फिर गिटार पे गाना स्टार्ट कर दिया। अब किसी ने मोहल्ले में से किसी ने वीडियो बना ली और रात में पोस्ट कर दी और सुबह तक पता चला वायरल हो गई। इधर उधर से कॉल आ रहे हैं जाने कहाँ से कि मैम आप तो वायरल हो गई, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या कॉलेज के पहले फ्रेंड्स हैं। तो इस तरीके से ही वायरल हुआ। गिटार के बारे में जानना चाहेंगे मैम, कब से सीखा गिटार, कैसे म्यूजिक से इतना प्यार है आपको? म्यूजिक से तो मुझे बचपन से ही प्यार है, मैं बचपन से ही गाने गाते आ रही हूँ। मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छा गाती थी, तो मतलब अभी भी गाती हैं। और मेरी मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि वो मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे जैसे इंडियन आइडल या सारेगामापा इसमें जाऊं। तो 12th तक तो ऐसे म्यूजिक नहीं था मेरे पास। फिर ग्रेजुएशन जो था उसमें मेरी मम्मी और भैया ने म्यूजिक में एडमिशन कराया दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में। वहाँ पे मैंने म्यूजिक सीखा, शास्त्रीय संगीत। प्रोफेसर रवि भटनागर सर तथा डॉक्टर गौतम तिवारी सर, तो उनसे मैंने म्यूजिक सीखा। उसके बाद ये जो गिटार है वो मैंने प्रोफेशनली नहीं सीखा है। वहाँ ये तो मैंने जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पर मेरे भाई ने गिटार ले लिया था, तो मैंने सोचा लॉकडाउन में कर क्या रहे हैं सब घर पे बैठे बैठे, उसका कुछ यूटिलाइज करते उस टाइम को। तो मैंने बाय यूट्यूब गिटार सीखा। लॉकडाउन से गिटार सीखा और आज उस गिटार ने आपको देश भर में नई पहचान। तब ऐसा कुछ पता नहीं था जब सीख रही थी कि इतना बड़ा कुछ काम आ जाएगा गिटार। जैसे वीडियो वायरल हो गया, आपके पास हर जगह से फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे खुद को ही, जी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? हाँ, मुझे अनुभव जब पहले हुआ था वायरल, मतलब लोगों ने बोला कि ट्रेंडिंग पे चल रही है वीडियो, जैसे पता चला, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैंने इनका भी देखा, ये वायरल होते रहते हैं, तो ये थोड़ी आदत सी थी कि चलो। मुझे लगा था कि इतनी, लेकिन फिर भी इतनी वायरल शायद नहीं होंगी, तो मैंने सोचा 1 दिन की बात होगी, 2 दिन की बात होगी, ठीक है हो गया। बट मुझे शाम तक, मतलब मॉर्निंग में पता चला ट्रेंडिंग चल रही हूँ, उसके बाद इवनिंग तक मुझे इतने सारे मैसेजेस अपने पुराने मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड, फिर तो उन लोगों ने बोला कि अरे ये तो तुम हो ना, ये तुम हो ना। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा वो लोग मुझे घूंघट में मेरी आवाज से पहचान कैसे रहे। सबसे बड़ी मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग जो बात थी वो ये थी
सब मुझे पहचान के मुझे मैसेज कर रहे कि अरे ये तुम ही हो ना, ये तुम ही हो ना, ये तुम तो वायरल हो गई हो, तुम तो वायरल हो गई हो। तो तब जाके मुझे लगा कि हाँ कुछ तो बड़ा हुआ है, तो तब जाके मुझे खुशी मिली। तो अब तो अच्छा लग रहा है क्योंकि सोशल सब मीडिया पर एक बधाई दे रहे हैं। तरीका भी चल रहा है, क्या है कि मॉडर्न बहू को घूंघट में रखा। जी कई बार वीडियो में भी हमने देखा कि कुछ महिलाएं आपकी घूंघट को नीचे कर रही थी, आप खुद बार बार नीचे कर रही थी, जी एक तरफ गिटार और एक तरफ घूंघट। हम्म हम समझना चाहेंगे एक संस्कृति के बारे में और दूसरा मॉडर्न गिटार के बारे में। उस दिन मतलब कौन लोग थे वो आपका घूंघट खींच रहे थे, कैसे कुछ हुआ था, जानना चाहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह दिखाई की रस्म होती है, तो मुंह ढककर आते हैं, तो मुंह ऐसे ढका हुआ था, लेकिन मैं भी थोड़ा लंबा इसलिए खींच रही थी क्योंकि मैं हंसती बहुत हूँ मेरा थोड़ा हंसमुख नेचर है, तो मैं भी लंबा खींच रही थी कि मैं अच्छे से हंस सकूं। और मुझे मतलब मेरे ख्याल से ये रस्म मेरे लिए, मैं अच्छी बोलूंगी इसलिए क्योंकि मुझे किसी को देखना नहीं पड़ रहा था, मैं हेजिटेट नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर मैं लोगों को देखती तो मैं थोड़ा हेजिटेट होती, और मैं अच्छे से गा पा रही थी। और तो इस तरीके से थी। और मेरे सामने मेरी सासू माँ ही बैठी हुई थी जो मेरा मेरा पल्लू कर रही थी नीचे, वो इसलिए क्योंकि उनको डर लग रहा था मुझे नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। बार बार वो मतलब अंदर से भी जब लेकर आ रही थी वो, तो इतनी नजर वगैरह उतारने के बाद कि अरे बेटा नजर ना लग जाए, तुम्हें नजर ना लग जाए। अब मैंने गा भी रही थी उस टाइम में, उन्हें लग रहा है कि अच्छा गा रही है, सब लोग नजर लगा देंगे, तो इसलिए वो लंबा पल्लू खींच रही थी, मैं भी इसलिए थोड़ा सा लंबा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे घर पे पल्लू करवाते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं। पल्लू उनके लिए बुरा है जिनको जबरदस्ती कराया जा रहा है, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने खुद किया क्योंकि मुझे ये वाला फील लेना था, नई दुल्हन वाला। तो मैं तो खुश थी क्योंकि मैं वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी का अपोज करूंगी कि वेस्टर्न मत पहनो या कुछ मत करो, जिसको जो मन है वो वैसे रहे, बस परिवार खुशी का मिलनी फुल चाहिए। सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल फुल फुल सपोर्ट। आपने 2 गाने गाए, एक गाना नॉर्मल था और एक गाना आपने शायद अपने हस्बैंड के लिए गाया। जी जानना चाहेंगे किस तरीके का रहा कि उस समय मोमेंट आया कि मैं अपने हस्बैंड के लिए गाना गाऊंगी। एक्चुअली मैंने बस एक ही सॉन्ग गाया था, तो फिर मैंने गिटार वापस भी दे दिया था। उतने में डिमांड आने लगी कि वंस मोर, तो एक और गाने के लिए बोला गया। तो ये जो है मैंने दूसरा सॉन्ग गाया था, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। मैम 2 लाइन सुनना चाहिए बिना गिटार के भी गाते जी हो। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। मैम अब फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या कुछ करने वाले हैं आगे, क्या म्यूजिक में एक बार दोबारा कदम रखेंगे, क्या कहीं कुछ नया ट्राई करेंगे क्योंकि अब तो बहुत वायरल हो चुके हैं। म्यूजिक में कदम तो देखिए मैं पहले ही एज अ म्यूजिक टीचर रख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले देखिए जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरा थोड़ा मन भी था कि इंडियन आइडल या सारेगामापा में जाऊंगी। अभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगी, बट उस टाइम मैं जाती थी तो देखती थी इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं घबरा जाती थी। मैं गई भी हूँ ऑडिशन देने, तो मैं उन लाइनों से इतना ज्यादा घबरा गई कि उस समय एक परिवार का सपोर्ट था, अब 2 परिवारों का सपोर्ट रहेगा। जी जी, अब तो बिल्कुल दो परिवारों का सपोर्ट है। ये तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये तो बहुत बोलते थे कि डालो तुम वीडियोस वगैरह डालो। तो अब ऐसा है कि अब क्योंकि किस्मत ने ना साथ दिया है, वायरल हुई हूँ, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं पोस्ट करूंगी आगे चल के वीडियोस के सब और मुझे प्यार मिले, थोड़ी सी और वायरल हो जाऊं। आखिरी सवाल है मैम, कई बार होता है गाँव की जो नई बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, वो शर्म के मारे अपने सपनों को दबा देती हैं, जी लेकिन आपने अपने सपनों को नहीं दबाया। महिला संगीत में हमने देखा, क्या कुछ उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि अपने सपनों को ना दबाएं, परिवार से बात करें, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। कुछ कुछ मतलब मेरी तो देखिए फैमिली, मैंने अपनी फैमिली जो मेरे मायका था वो भी सभी बहुत सपोर्टिव थे, मुझे ससुराल भी ऐसा मिला कि बहुत सपोर्टिव। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सच में पल्लू के नीचे जैसे बोला जा रहा है, जो सपोर्ट में बोल रहे हैं मेरे के दबा के रखते हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, फैमिली को भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को प्लीज सपोर्ट करें, इस तरीके से दबा के ना रखें। और उन बेटियों और बहुओं को भी बोलूंगी कि वो अपने घर पे आवाज उठाएं, इस तरीके से ना कि लड़ाई करना स्टार्ट कर दें, लेकिन अच्छे से बात करें, समझाएं उनको। और जो आप की वजह से पूरा परिवार देश भर में छा गया। जी जी जी, सब अच्छे से बात करें, हो सकता है आपकी फैमिली समझेगी, आपको सपोर्ट करेगी, तो बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगी सभी अच्छे से बात करें। जी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।